बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काश्तकार भाई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक व्यूअर का सवाल था कि क्या हम अंगूर की जो प्रूनिंग है वो अप्रैल मई में भी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, एक जो हमारी होती है प्रूनिंग होती है स्पर प्रूनिंग और केन प्रूनिंग, जो हमने जिस टाइम दिसंबर होता है, जनवरी या फिर फेब के स्टार्ट में हम लोग कर लेते हैं। तो अब क्योंकि पौधे ने नई शाखें निकाल चुकी होती है, उसके ऊपर फ्रूट भी आ चुका होता है, तो अब हमें प्रूनिंग किस तरह करनी है, इसमें कोई ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। इस टाइम आप 2 प्रूनिंग कर सकते हैं। एक तो जो वाटर शूट होती है उसको आप काट सकती हैं। एक आपकी ये प्रूनिंग हो गई जो में इनके इज़ाफ़ी शाखें हैं, ऐसी शाखें जिनके ऊपर फ्रूट नहीं लगा हुआ, तो उनको आप काट कर सकते हैं ताकि जो फ्रूट के ऊपर है सूरज की रोशनी भी पड़े, हवा का गुज़र बसर भी हो, ताकि जो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बने और फंगस ना लगे, ठीक है? उसके अलावा आप लोग फ्रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं। मीन के जो बंचेस उठाए हुए हैं हमारे पौधे ने, उसके ऊपर जो फ्रूट की तादाद है, मीन के छोटे-छोटे अंगूर बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो साइज़ गेन नहीं कर रहे, तो फिर आप लोग फ्रूट की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। उसको किसी किसी हद तक उसके छोटे-छोटे बंच हैं उसको काट दें, ताकि जो फ्रूट है अगर वो थोड़ा रह जाएगा, उसमें हवा भी गुजरेगी, रोशनी भी पहुंचेगी, तो एक तो उसके ऊपर फंगस थोड़ी लगेगी, उसका वजन बढ़ेगा, शेप बनेगी, और जो बंच का साइज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा और लंबा बनेगा। ये 2 किस्म की प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की आप लोग प्रूनिंग नहीं कर सकते। अगर आप लोग शाख तराशी का करेंगे, मीन के जो बड़ी शाखें हैं, गैर ज़रूरी शाखें हैं, उनको काटते हैं इस स्टेज के ऊपर, तो फिर उसके बाद आपने फंजीसाइड का भी इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि पौधे को फंगस से बचाएं। क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अगर पौधे को फंगस लग जाती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और उसका सारे का सारा अटैक पौधे के ऊपर आता है। पौधे के ऊपर आएगा तो फ्रूट के ऊपर आएगा, और फ्रूट जो है हमारा वो खराब हो जाएगा।